हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्ले विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कि जो भी अतर्रा से सामान आया है मेरे मायके से, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और कई दिनों से मैं सोच रही थी कि अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या सामान आया है, बट वही हो रहा था कि आजकल में निकल जाना था। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग को दिखा ही देती हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी साड़ी ही दिखाती हूँ आप लोग को। तो मेरी साड़ी मुझे काफी पसंद आई है और आपको दिखाऊं पास से। इसकी ये जो लेस की डिजाइन है ना, ये बहुत सुंदर है और इसका कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है। तो मेन बस ये है ना कि अभी ब्लाउज वाला इसका दिक्कत है कि मैं ब्लाउज यहाँ से सिलवाऊंगी नहीं और इतनी जल्दी सिल भी नहीं जाएगा। और मैं सिलवाती भी नहीं, अगर सिल भी जाता ना तब भी यहाँ से नहीं सिलवाती कि इतनी अच्छी महंगी साड़ी और पता चले ब्लाउज ही पूरा चौपट करवा लूँ। तो जब मैं मेरठ जाऊंगी ना तो वहाँ बुटीक से ही बनवाऊंगी। इसकी ब्लाउज बहुत अच्छी है, तो मैं फिर अपने हिसाब से ना वहाँ बुटीक से ही इसको बनवाऊंगी। और पूरी साड़ी सिंपल है और ब्लाउज इसकी ना थोड़ा सा ऐसे हैवी टाइप की है। तो ऐसी टाइप की साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी बहुत अच्छे से मैं सोच रही हूँ इसका ब्लाउज बनवाऊंगी, कुछ डिजाइनर ब्लाउज बनवाऊंगी। और वैसे तो ज्यादातर जो हैवी साड़ियाँ होती हैं तो थोड़ा सा डिजाइनर ब्लाउज ही बनवाना होता है। तो अभी जब मैं पहनूंगी उस दिन और अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने एक रेडीमेड ब्लाउज मंगाया, बट मेरे से गलती उसमें क्या हो गई, मैंने कलर नहीं देखा तो वो रेड की जगह पिंक ब्लाउज आ गई है। रफल वाली मैंने मंगाई है, तो अभी पहन लूंगी, उसी से काम चला लूंगी, क्या कर सकते हैं। अब दूसरा मंगाने का इतना जल्दी कोई वो है नहीं। और आपको दिखाऊं तो इसमें उर्दू के कपड़े हैं। ये आपको दिखाऊं, इसमें कई सारे उर्दू के कपड़े हैं। मैंने ना कल खोल करके सब देखा था तो सब मेसी हो गया है। इसमें बनियान है, कितनी 3 बनियान हैं और 3 उसकी चड्डी भी है। चड्डी, बनियान और एक सेट ये है कपड़े, बिल्कुल हल्के हल्के गर्मियों के हिसाब से। तो पूजा वाले दिन ना ये वाला उसको मैं पहना दूंगी, येलो कलर अच्छा रहेगा। और इसमें भी है, तो एक सेट ये है। और मेन ये बेटे का ही तो त्योहार होता है, पूजा होती है, तो उसके लिए कपड़े तो बनते ही हैं। और सब बहुत हल्के हल्के हैं, गर्मियों के हिसाब से हैं, ताकि उसको पहनने में कोई दिक्कत ना हो। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं इस टाइम पे मौसम चेंज हो रहा है, कभी तेज धूप आ जाती है तो कभी बरसात आ जाती है। और ऐसे में कई बार ना स्किन बहुत डल फील करने लगती है। और मैं आपको बताऊं, स्किन की डलनेस को दूर करने के लिए विटामिन सी बहुत हेल्पफुल है। डलनेस के अलावा डार्क स्पॉट्स और टैन जैसी प्रॉब्लम में भी ये विटामिन सी सुपर इफेक्टिव है। तो अगर आप लोग भी अपनी स्किन केयर में ये विटामिन सी इंक्लूड करना चाहते हैं तो प्लम लेके आया है विटामिन सी रेंज। मैं आपको दिखाऊं इसमें क्या क्या है। ये है फेस वॉश और ये है टोनर और ये है सीरम, लास्ट में है ये मॉइस्चराइजर। तो गाइस, अभी मैं आपको सारे प्लम के विटामिन सी रेंज के प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। इन सारे प्रोडक्ट्स में है एथाइल अस्कॉर्बिक एसिड, ककाडो, प्लम एंड जैपनीज मैंडरिन, जो आपकी स्किन को देते हैं हेल्दी और नेचुरल ग्लो। और ये सारे प्रोडक्ट्स वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री हैं। तो चलिए मैं इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये विटामिन सी फेस वॉश, जो स्किन को जेंटली क्लीन करता है और स्किन के मॉइस्चर को बिना छीने इसे देता है एक्स्ट्रा डोज ऑफ ग्लो। इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये विटामिन सी टोनर, जो कि अल्कोहल फ्री है और ये तुरंत ही डल स्किन को रिफ्रेश करता है। इसके बाद ये है विटामिन सी सीरम, इसे मैं स्किन पर जेंटली मसाज करूंगी जिससे ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को फेड करता है, स्किन को ब्राइटन करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। और गाइस, अभी सबसे लास्ट में मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये विटामिन सी मॉइस्चराइजर। ये स्किन को मॉइस्चराइज तो करता है, साथ ही ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हेल्प करता है। और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अभी आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्लोई लग रही है और कितना अच्छा ग्लो आ गया है। तो अभी आप खुद ही देख सकते हो पहले से मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, मेरा कूपन कोड यूज करने से प्लम के सारे प्रोडक्ट्स पर, इनकी वेबसाइट पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इतने सारे जीन्स वाले पैंट रखे हैं ना, बट पहना नहीं पाना है तो कोई मतलब है नहीं उनका। और आपको दिखाऊं, ये इसमें माँ की साड़ी है
तो राधिका के यहाँ से लिए हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर शॉपिंग कपड़े वाली राधिका के यहाँ से ही करी जाती है। तो माँ की साड़ी ना थोड़ा सा पूजा पाठ टाइप वाली है और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना, मुझे सच बताऊँ बहुत पसंद आई है। बट मेरी नहीं है, माँ की है लेकिन अच्छी मुझे बहुत लगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। खुद ही आपको देख करके समझ में आ रहा होगा। और उनको ना ऐसी सॉफ्ट कपड़े की साड़ियाँ पसंद भी हैं और उनके एज के अकॉर्डिंग है। हर किसी के एज के अकॉर्डिंग ही कपड़ा अच्छा लगता है बॉडी में। और ये इसमें कुछ है, मखाना है, छुहारा है। तो ये मखाना छुहारा इसलिए ना कि जो दूध में पका करके खाते हैं व्रत वाले दिन, कुछ छुहारा काट करके भी शायद डालते हैं। तो ये वही सब के हैं। और ये है मिट्टी वाले कुड़वा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, चीनी वाले और ये मिट्टी वाले। इन्हीं में तो पूरी पूजा करी जाती है सब कुछ भर करके। तो ये आपको दिखाऊं। और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ इस फेस्टिवल के लिए। फेस्टिवल ये है क्योंकि बेटे का है और पहली बार अभी कर रही हूँ। अगली बार से तो फिर ऐसा होगा कि हाँ मैं एक बार कर चुकी हूँ पूजा, बट अभी ये पहली बार है ना। तो जो ऐसे पहली बार होता है ना तो थोड़ा सा अलग ही टाइप की एक्साइटमेंट होती है। और ये आपको दिखाऊँ, अगेन एक थाली आ गई। इतनी सारी थालियाँ आ गई ना ये वाली कि कितनी 5-6 थालियाँ तो हो ही गई होंगी। पूजा पाठ में भी कुछ ऐसा होता है कि पहली बार है, जैसे अभी जो वो सकट हुआ था उसमें भी आई थी और अभी फिर ये एक थाली आ गई। और भी कई सारी ऐसा, कभी कुछ, कभी काजल लगवाने का, कभी कुछ का ऐसी थालियाँ ना बहुत सारी यहाँ हो गई। और ये इसमें चूड़ियाँ हैं, तो मेरी और माँ की हैं दोनों की। मेरी रेड कलर की हैं और इसमें माँ की येलो कलर की हैं। और ये उर्दू के लिए JCB। तो इसमें खिलौने भी चढ़ाते हैं ना पूजा करते टाइम। जब तक बच्चा खेलने वाला होता है तो खिलौने चढ़ाते हैं, फिर इसके बाद जब वो पढ़ने लगता है तो उसकी बुक्स वगैरह चढ़ाते हैं। तो ये इसमें भी यही सब है, छोटे मोटे सामान, नेल पेंट हो गया, बिंदी हो गई, मतलब जितना भी श्रृंगार का सामान है ना, सिंदूर है, आलता है, सब कुछ इस पॉलीथिन में है। और इसमें भी उर्दू के खिलौने ही हैं, हेलीकॉप्टर है और बसुरिया है। तो इसको भी पूजा में चढ़ाते हैं। और जब बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं ना, थोड़ा कुछ जानने लगते हैं, तो फिर पूजा करने के बाद वो पूरा 2-3 दिन तक बस इसी बसुरिया से ही खेलते हैं, इसी को बजाते रहते हैं। तो ये सारा सामान हो गया। और आपको दिखाऊं तो इसमें है सारा पूजा टाइप वाला, जो मतलब ये कुड़वा में डाला जाएगा ना। चना हो गया और चने की दाल हो गई, और क्या है, ये जवा हो गए। तो ये सब कुछ ना भुना करके फिर इसको कुड़वे में डाला जाएगा। और इसमें भी आपको दिखाऊं, ये क्या है, इसको कुछ बोलते मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। बाजरा हो गया और भी क्या है, गेहूं है और तिल है, बस ये नहीं मुझे पता नहीं क्या है। कुछ है हरा हरा सा, छोटा छोटा सा एकदम। ये भी पूजा में लगता ही है। ये सबको ना भुनाया जाता है, तो फिर भुनाने के बाद ना ये लावा की तरीके हो जाते हैं। तो इनको ना खाने में भी फिर बहुत मजा आता है बाद में। और इसमें क्या है, अरे इसमें तो मटर है। तो ये मम्मी ने दिया है कि ले जाना तुमको मटर। हम लोग को ऐसा रहता है ना, हम लोग को चाट बहुत पसंद है, तो उसका ये था कि ठीक है मैं भेज दूंगी, ले जाना। और भी कुछ है इस पॉलीथिन में। इसमें महुआ है, तो हम लोग के यहाँ ना महुआ भी लगता है, चढ़ाने में भी लगता है। और वैसे दूध में पका करके भी ना, छुहारा, दूध, महुआ, ये सब कुछ डाल करके ना खीर टाइप का बना करके खाते हैं। या तो फिर खाली आप छुहारा नहीं डालो, महुआ और दूध पका लो, या तो फिर खाली छुहारा दूध पका लो, या सबको मिक्स करके पका लो। ऐसे टाइप की ना सारी चीजें रहती हैं। और पूजा में यही सब कुछ लगता है। तो अभी 17 तारीख को है छठ, तो ज्यादा दिन नहीं बचा है, बस 2 दिन या 1 दिन, कितना दिन बचा है आज मुझे तारीख भी नहीं पता, मैं किस तारीख को शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब से आई ना, इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग से निकल जाती है कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है कि क्या कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। तो अभी मैं ये सारी चीजें ना भर भी देती हूँ, क्योंकि नीचे ले जाऊंगी इनको। मेरा ऐसा था ना कि यहाँ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, फिर अभी माँ इनको ना सबको थोड़ा सा धुलना पड़ेगा या फिर बीनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके बाद ही फिर ये सब कुछ ना भुनाया जाएगा।
और वो तो जिस दिन छठ होगी ना उसी दिन सुबह सुबह बनाया जाता है। और अभी मैं इन सबको रख देती हूँ। तो मुझे ना सच बताऊं, वीडियो जब बनाओ कोई चीज़ दिखाओ तो खोलने में तो ठीक है, तुरंत आप खोल लो, लेकिन फिर जब उसको पैक करना होता है ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, इतना बोरिंग सा फील होता है। मन करता है कि जैसे सामान फैला दिया है ना बस वैसे ही फैला रहे। और उद्दू को एक सेट कपड़े पहना देंगे जिस दिन पूजा होगी, और एक सेट कपड़े उसकी पूजा में भी चढ़ाए जाएंगे। तो हमारे तरफ ऐसे ही होता, मतलब हर किसी की तरफ ऐसे ही होता होगा कि कपड़े भी चढ़ाते हैं, बुक्स भी चढ़ाते हैं, खिलौने भी चढ़ाते हैं। बच्चा जिस एज में होता जाता है ना उसी के हिसाब से उसकी सारी चीजें चढ़ाते जाते हैं। और ये जेसीबी इसको भी मैं सही से सेट करके रख देती हूँ, वरना फिर एक बार क्रीज बिगड़ जाती है ना तो फिर वो बड़ा पहनने में भी ना बहुत अजीब अजीब सा लगता है। और मेरे से ब्लाउज वाली बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इतना बुरा लग रहा है। अभी मैं इसको ऐसे ही भरे दे रही हूँ और नीचे जा करके ही ना खुदों के पास ही रहूंगी और वहीं पे इसको फोल्ड कर लूंगी सही से, क्योंकि अभी पता चले ना वो भी रोने लगे नीचे ही है। खैर अपने पापा के पास खेल रहा है तो पापा के पास रहता है, इतना परेशान नहीं करता है। बस मेरे साथ ना ब्लाउज वाली गड़बड़ हो गई है। ब्लाउज ना इस कलर की आ गई, ये जो मैं चूड़ियां पहन रखी हूँ ना इस कलर की ब्लाउज आ गई। और सोचो ये एकदम डार्क रेड कलर की साड़ी है, पेटीकोट तो मैचिंग का ही है। और बट ठीक है, पहनने के बाद देखूंगी, हो सकता है अच्छा ही लगे, पिंक और रेड दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। और वैसे भी पूजा ही करना है, कौन सा ऐसा है कि कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है तो कहीं बाहर जाना है तो मैचिंग मैचिंग का नहीं लगेगा, थोड़ा सा अलग सा लगेगा, अजीब लगेगा। बट ऐसा नहीं है, आजकल तो वैसे भी बिना मैचिंग वाले ही बहुत सारे कपड़े पहने जाते हैं। साड़ी किसी और कलर की, ब्लाउज किसी और कलर का। तो चलो अभी मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। और अभी ये जो सारी चीजें हैं ना ये मैं छठ वाले दिन आप लोग को दिखाऊंगी, कैसे सारा सामान भरा जाता है कुढ़ौवे में, कैसे पूजा करी जाती है, क्या कैसे होता है, वो सब कुछ आप लोग को ना छठ वाले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पूजा करने के लिए भी, और फास्ट भी रहना पड़ेगा निर्जला वाला, जब तक पूजा नहीं हो जाएगी ना पानी भी नहीं पीना होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं कैसे निकलेगा, क्या होगा, क्योंकि उद्दू को मैं फेड भी कराती हूँ। तो फेड कराने में ऐसा होता है ना पूरी रात यही होता है कि वो फेड करता है, तो फिर अगले दिन सुबह नहाने धोने के बाद ना फिर यही लगता है कि पानी पियो कुछ, थोड़ा सा खा करके भूख सी लगाती है। बट कोई ना, उस दिन का उस दिन देखा जाएगा। तो चलो मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, बाय बाय।